अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूँ मोहम्मद मुसलिम सरवर। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने चालाक भेड़िए की कहानी का पार्ट 1 पढ़ा था। आज मैं आपको चालाक भेड़िए की कहानी का पार्ट 2 सुनाता हूँ। इससे पहले हम चालाक भेड़िए की कहानी का पार्ट 1 में जो आखिर में हुआ था वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। इसमें यह हुआ था कि भेड़िया सुरैया के घर पहुँच जाता है और सुरैया के घर पहुँचकर सुरैया की अम्मी को कहता है कि मैं आपके लिए कोई अच्छी इत्तला नहीं लाया हूँ। फिर दूसरे पार्ट में ये हुआ कि सुरैया की अम्मी और ज़्यादा परेशान हो गई और कहा कि जल्दी बताओ क्या इत्तला है। शेर ने सुरैया को खा जाने का मंसूबा बनाया, ये भेड़िया बोला। फिर सुरैया की अम्मा कह रही कि तुम क्या कह रहे हो। सुरैया की अम्मी और ज़्यादा परेशान हो गई। भेड़िया बोला मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर सुरैया की अम्मी ने कहा ये तो बहुत बुरी इत्तला है, हालांकि शेर तो बहुत नेक दिल होता है। फिर भेड़िया बोला वो ऊपर से नेक दिल बना हुआ है, लेकिन दरअसल वो जालिम, चालाक और मक्कार है। फिर भेड़िया बोला कि आप सुरैया की हिफाजत करने का ज़िम्मा मुझे दे दें। फिर सुरैया की अम्मी कहती हैं कि मैं इसे घर में तो बिठा नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसे स्कूल में तो लाजमी जाना होता है। सुरैया की अम्मी ने कहा इसका हल भेड़िया कहता है कि इसका मेरे पास एक हल है। उसके बाद बच्चों ये हुआ कि सुरैया की अम्मी ने बोला कि वो क्या हल है, मुझे भी तो बताओ। फिर भेड़िया कहता है वो ये कि मैं सुरैया की हिफाजत करूँगा, क्योंकि सुरैया मेरी अच्छी दोस्त है और वो बुरे वक्त में मेरे अच्छे दोस्तों के काम आती है, मेरे और अच्छे दोस्तों के काम आती है। फिर सुरैया की अम्मा ने बोला कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस तरह तुम्हारे कामों का हर्ज होगा। सुरैया की अम्मी ने कहा आप भेड़िया कहता है आप फिक्र ना करें, मेरा कोई ख़ास काम नहीं होते हैं, और फिर इस वक्त तो मेरे लिए सबसे अहम काम ये है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं। ये भेड़िए ने बोला अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ज़िंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। ये सुरैया की अम्मी ने बोला इस में शुक्र अदा करने की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों के काम आता हूँ। ये भेड़िया बोलता है। थोड़ी देर में सुरैया भी आ गई। सुरैया की अम्मी ने ऐसे सारी कहानी बताई। वो भी भेड़िए की बहुत शुक्रगुजार हुई। इसने भेड़िए के लिए एक बिस्तर लगा दिया। बिस्तर लगने के बाद भेड़िया इस पर आराम करने लगा और शेर के बारे में ख़तरनाक बातें करके सुरैया और उसकी अम्मी को परेशान करने लगा। साथ ही तसल्लियाँ भी देने लगा कि वो इसका साथ कि भेड़िया इसके साथ है, आप फिक्र ना करें। सुरैया के अब्बू लकड़ियाँ काटने का काम करते थे। वो जंगल से लकड़ियाँ काटने के बाद इन्हें बाज़ार में बेच कर पहुँचे तो उन्होंने भेड़िए को घर पर देखा। सुरैया की अम्मी और सुरैया काफ़ी अरसे से इस इलाके में रह रहे थे, इसलिए सब लोग और जानवर भी सुरैया की अम्मी और सुरैया को जानते थे। इस तरह वो भेड़िए के बारे में भी ये जानते थे कि वो बहुत चालाक और मक्कार है। जब उन्होंने देखा कि सुरैया सो गई है तो उन्होंने भेड़िए से कहा कि अब वो अपने घर जाए और कल आ जाए। भेड़िए ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद सुरैया के अब्बू ने सुरैया की अम्मी से कहा कि भेड़िया बहुत चालाक और मक्कार है और वो यकीनन किसी गलत नीयत से यहाँ आया था। सुरैया की अम्मी ने इनकी बात से इत्तेफाक किया। सुरैया के अब्बू ने कहा कि वो जल्द ही अपनी बात का सबूत देंगे और फिर उन्होंने भेड़िए के घर जाकर जासूसी की। वहाँ भेड़िए का एक दोस्त गीदड़ आया हुआ था। वो इसका काबिल एतमाद दोस्त था। भेड़िए ने इसे बताया कि इसने सुरैया के बारे में क्या मंसूबा बनाया है। गीदड़ भी बहुत खुश हुआ, इसका भी दिल सुरैया को खाने का चाहने लगा। सुरैया के अब्बू इनकी बातें सुनकर परेशान हो चुके थे। उन्होंने एक और तरकीब सोची कि वो शेर के पास पहुंच गए और इसे बताया कि भेड़िया इस तरह से मंसूबा बनाकर इन्हें बदनाम करना चाहता है। शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। शेर बोला मैं खा जाऊंगा, ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, और वो इनके साथ चल पड़ा और भेड़िए के घर पहुंचकर भेड़िए और गीदड़ को दोनों को चीर फाड़ कर ख़त्म कर दिया। अब सुरैया के अब्बू मुतमईन हो गए और शेर का शुक्रिया अदा करने के बाद घर वापस आ गए। यहाँ उन्होंने सुरैया और इनकी अम्मी को सारी बातें बताई तो वो हैरान और परेशान हो गए। सुरैया की अम्मी ने इनके अब्बू से माफ़ी मांगी। उन्होंने इनकी बात पर एतबार नहीं किया था। सुरैया के अब्बू ने अम्मी को माफ़ कर दिया।
अब वो तीनों मुतमईन थे कि चालाक भेड़िया अपने अंजाम को पहुंच चुका है। सुरैया के अब्बू ने सुरैया की अम्मी से कहा कि ये सच है कि चालाकी और मक्कारी का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब सुरैया मुतमईन और खुश थी और माँ बाप की इजाज़त से फूल तोड़ने के लिए जा सकती थी। प्यारे बच्चों, ये था चालाक भेड़िए का दूसरा हिस्सा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल अनोखी कहानियों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।